दोस्तों आज मिस एरा अपना स्कूल कार्ड घर भूल गई हैं। ड्राइवर बोलता है जल्दी करो। एरा कहती है हाँ भैया ढूंढ तो रही हूँ। तभी जियोंग आके अपने कार्ड से मिस एरा की एंट्री करवा देता है। एरा उसे थैंक यू कहती है। तभी जियोंग एरा को उसका ही कार्ड दिखाता है। एरा कार्ड को देखकर चौंक जाती है और जियोंग पर चिल्लाने लगती है। जियोंग हंस कर कहता है मुझे तो ये कार्ड कैंटीन की टेबल पर मिला, शुक्र करो मैं तुम्हें जानता था तो ये कार्ड अपने पास रख लिया। एरा चुप हो जाती है। स्कूल की गैलरी में चलते हुए एरा सोचते हैं कि ये तो अभी भी मेरे पीछे चल रहा है। वो पीछे मुड़कर जियोंग को डांटती है। तभी उसकी फ्रेंड हिजिन आकर उससे बातें करने लगती है। बात करते वक्त उसकी नजरें एरा के नेम प्लेट पर जाती है तो वो उसे देखते ही एरा को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। जियोंग ये सब देख रहा होता है। एरा को पूछता है कि वो ऐसे क्यों चली गई। तभी एरा बताती है कि हिजिन एक बहुत ही अच्छी लड़की और इंटेलिजेंट भी। फिर अचानक एरा बोलती है तुम्हें उससे क्या मतलब। इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। टीचर एरा का वेलकम करते हुए कहते हैं कि ये है हमारे स्कूल की टॉपर। लेकिन बाकी क्लास के बच्चे एरा के बारे में फुसर फुसर बातें कर रहे थे। लेकिन एरा इनको इग्नोर करते हुए क्लास के अंदर जाती है और खाली सीट ढूंढने लगती है, लेकिन सब मना कर देते हैं। तभी जियोंग बोलता है मेरे पास वाली सीट खाली पड़ी है। एरा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसीलिए वो जियोंग के पास वाली सीट पे बैठ जाती है और सीट को साइड करने लगती है। लेकिन जियोंग प्यार से सीट वापस पास कर लेता है। एरा स्टडी करने लगती है लेकिन जियोंग उसे डिस्टर्ब करता है। एरा कहती है मुझे डिस्टर्ब मत करो, आपके पास भी तो नोट्स है, उसे क्यों नहीं पढ़ते। एरा जब उसके नोट्स को देखती है तो पीछे बैठी कियारा बोलती है तुम लोग धीरे बोलो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। फिर एरा जियोंग को डांटती है और उसके नोट्स को देखकर सोचती है कि इसने इतने अच्छे नोट्स कैसे बना दिए। सोचते हुए वो बाहर आती है तो देखती है कि उनके फ्रेंड खाना खा रहे हैं। वो भागती हुई आती है और अपना टिफिन निकालने लगती है। तभी उसकी फ्रेंड उस पर लगे HIV पॉजिटिव टैग को देखकर उसके साथ खाना खाने के लिए मना कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उनकी बातें जियोंग सुन लेता है। एरा बैग लेके उनके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो लोग एरा को कुछ बहाना बनाकर वहाँ से चले जाने लगते हैं। तभी टीचर किसी बच्चे को स्कूल में फोन लाने के लिए मार रहे थे। ये सब देखकर वो लड़कियां अपना फोन एरा को थमा कर वहाँ से भाग जाती हैं। एरा अब डरते हुए जा रही थी और टीचर भी चेक करने के लिए उनके पास आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर जियोंग पहुँच जाता और अपना फोन टीचर को दिखाते हुए एरा को बचा लेता है। टीचर कंफ्यूज होकर सोचने लग जाता है। तभी वो लड़कियां एरा से अपना फोन वापस मांगने लगती है, लेकिन एरा फोन देने से मना कर देती है और अपने साथ किए गए बिहेवियर के बारे में उनको बोलती हैं। वो लोग बताते हैं कि हमें भी तुम्हारी तरह कोई बीमारी न हो जाए, इसीलिए तुम्हें इग्नोर कर रहे थे। जियोंग भी उनको समझाता है कि ऐसी डिजीज नहीं है जो एक दूसरे के खाने से पास बैठने से फैल जाएगी। और एरा बोलती है कि आज से मेरे पास नोट्स लेने के लिए मत आ जाना और मेरे से कोई मदद की उम्मीद मत रखना। फिर एरा गुस्से से फोन डस्टबिन में फेंक कर क्लास में चली जाती है। ये सब सीन देखकर क्लास के बच्चे क्लास में जाकर आपस में बात करते हैं। तभी कियारा सुन लेती है और वो एरा के पास जाकर कहती है मेरे पास बैठ जाओ, सीट खाली है। तभी जियोंग कहता है एरा यहीं बैठेगी मेरे पास। थोड़ी देर में स्कूल की छुट्टी हो जाती है। वो लड़की अभी भी एरा से गुस्सा थी, लेकिन तभी जियोंग आ जाता और एरा को अपने बचपन वाला गेम याद दिलाता है। फिर एरा को याद आता है कि अरे तुम वही जियोंग हो जो बचपन में हमेशा मेरे साथ स्कूल जाते थे, खेलते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे। दोस्तों कैसी लगी आपको एरा और जियोंग के बचपन से स्कूल तक की प्यारी सी केयरिंग वाली दोस्ती? कमेंट करके जरूर बताना।